हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज क्या बताऊँ, ये 2 दिन का व्लॉग है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अचानक से हो गया। क्योंकि मैंने ये वीडियो तो बना ली थी लेकिन इनको एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई थी। पता नहीं किस टाइप का बुखार है, कैसा फीवर हो रहा है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा सा ठीक होते हैं फिर हो जाता है, थोड़ा सा आराम होता है फिर काम के लग जाते हैं और फिर वही हालत हो जाती है। पर करे भी क्या, घर का काम भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का घर है, 3 बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, तो सबके लिए काम हो ही जाता है। अकेला इंसान क्या कर सकता है। तो मम्मी पे, अकेली पे इतना बर्डन आ जाएगा तो फिर मम्मी बीमार हो जाएगी। तो अभी सब मिलके जैसे तैसे करके काम कर ही लेते हैं। तो सुबह का मेरा घर का यही काम चला हुआ है क्योंकि टैबलेट लेके अभी मैं लगी हूँ। और रात को कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई फिर काम करते करते। उसके बाद मेरे से वीडियो भी नहीं बनी। पता नहीं अजीब सी बुखार हो रखी है। पड़ोस में 2-3 ऐसे ही केस हो रखे हैं जिनका महीने से ऊपर हो गया है लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो सुबह सुबह मैं अपने काम की रूटीन पे लगी हुई हूँ और काम तो ऐसे फैला रहता है क्योंकि काम अब खाना पीना हो गया है, बच्चे भी चले गए हैं खाना खा के। मतलब जो जिनको स्कूल जाना है वो स्कूल चले गए और नन्नू और गुड़िया है वो अंदर खेल रहे हैं दोनों। पूर्वी स्कूल जा चुकी है। तो मैंने अपना गर्म पानी करने के लिए रख दिया है क्योंकि गर्म पानी से ही नहाया जाएगा। अभी तो फीवर हो रखा है था तो अगर ठंडे पानी से नहा लूँगी ना तो फिर वही हालत हो जाएगी और बगैर नहाए काम चलता नहीं है। तो बोला जाता वो अभी फीवर है तो रहने दो, काम करने के बाद ऐसा मन करता बस अब नहाना है। तो मैंने अपना पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे को दूध गर्म करने के लिए भी रखना है और शाम को फिर कपड़े भी धोने हैं। शाम को नहीं, दोपहर के बाद धोऊंगी क्योंकि आंगन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और इतनी धूप में कपड़े नहीं धुलते। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब थोड़ा सा सूरज ढल जाएगा तभी वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। उसके साथ साथ फिर खाना भी चलता रहेगा और कपड़े भी धुल जाएंगे। तो इसलिए मैंने सुबह का काम अपना जल्दी कर लिया, नहीं तो फिर बाद में धूप हो जाती है। और आज जो खाने में बनाया है सुबह के टाइम वो बनाई है कढ़ी और ये छुकी हुई चटनी, थोड़े से चावल और बाजरे की रोटी। तो ये खाने में था आज। तो ये 1 दिन पहले मैंने चिप्स बनाए थे तो ये अभी सूख गए हैं। देखो बिल्कुल दूध जैसे वाइट चिप्स हो रखे हैं। तो आज इनको बनाएंगे और देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। तो ये बिल्कुल सूख गए हैं, कुछ इनको उठा के रख देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और थोड़े से बनाएंगे। ये व्रत में सही रहते हैं। तो मैंने एक छोटी वाली कढ़ाई है उसमें ही तेल गरम किया है क्योंकि थोड़े ही बनाएंगे, अभी कोई खाने वाला तो है नहीं। तो चाय के साथ मैं थोड़े से बना रही हूँ ये वाले चिप्स। तो वैसे तो ये चिप्स बन के रियल में काफ़ी अच्छे बन के तैयार हुए हैं, एक भी काला नहीं पड़ा है। और वैसे भी चाय के लिए मैंने पापड़ भी काफ़ी बना रखे हैं। तो ये चिप्स अभी बनाए व्रत के लिए। तो ये चिप्स काफ़ी कुरकुरे और जैसे पैकेट में आते हैं बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हुए हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के खाते हैं तो इनका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये चिप्स हमारी बनके तैयार हो गई है बच्चों के लिए चाय के साथ। स्नैक्स में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये व्रत में भी अब खा सकते हैं हम, बस इसमें लाल मिर्ची नहीं डाली जाएगी। तो आज शाम के टाइम में बना रही हूँ एक सब्ज़ी जो जल्दी में होते हैं, भाग दौड़ में होते हैं, जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम ये वाली सब्ज़ी बना सकते हैं बेसन की। तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, 1 कटोरी के लगभग, उसमें अजवाइन डाल दी है और हिसाब से इसमें पानी डालते रहेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो बिल्कुल पतला बैटर भी नहीं करेंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे। अगर ये सब्ज़ी बनानी है जब हम टाइम नहीं होता ना तो मन करता बेसन की सब्ज़ी खा लें हम। तो ये सब्ज़ी
बना सकते हैं, क्योंकि वैसे बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उसको आटे को लगाना पड़ता है, फिर उसको बेलना पड़ता है, फिर पता नहीं अलग अलग सेफ देनी पड़ती है, कई बार उबालना पड़ता है, तब हम सब्ज़ी बनाते हैं। लेकिन इसमें वो वाली झंझट नहीं होती है, हम जब भी मन करता है झटपट से 10 मिनट में सब्ज़ी को बना सकते हैं। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अभी कढ़ाई में तेल मैंने डाल दिया है, इसमें जीरा प्याज डाल दिया और प्याज को बहुत बारीक चॉप किया है, इसमें हरी मिर्ची भी चॉप करके डाल दी है और इसको भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और जब ब्राउन हो जाए तो इसमें जो हम घर में मसाले यूज करते, बेसिक मसाले जो डेली यूज करते हैं, हल्दी धनिया लाल मिर्ची, वो डाल के और इसको भून लेंगे। और इसके बाद इसमें जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो पानी के साथ मिला के डाल देंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे। उसके बाद हम 1 कटोरी खट्टी वाली दही होती है उसको फेंट के और डाल देंगे और तब तक घुमाएंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। जब ये तेल छोड़ दे तो हम तरी के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालेंगे जितनी हमें सब्ज़ी बनानी है, जितना हमें बैटर तैयार किया है उसी हिसाब से। तो इसमें जब पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब इसमें जब उबाल आ गया है तो अब जो जर होती है जिससे पूरियाँ पारियाँ हम यूज़ करते पूरियाँ बनाने में, तो वो जर लेके और ऊपर से बैटर डाल देंगे। तो ये बैटर डालने के बाद ये अपने आप निकलने लगता है, तो छोटी वाली चम्मच से ऊपर चलाते हुए जाएंगे। इससे क्या होता है कि जो बेसन नीचे से निकलता है जालियों से, वो अपने आप सेफ ले लेता है। जब भी उबलते हुए पानी में जाता है तो ऐसे लगता है जैसे हमने छोटी छोटी मंगोड़ियाँ तोड़ के इसमें डाल दी हो। और जैसे जैसे उबलता हुआ जाता है ये अपने आप सेफ लेता हुआ जाता है। तो ये इस तरीके से सब्ज़ी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो ये मैंने डाल दिया है। तो अब सब्ज़ी को 15 से 20 मिनट जितना चाहे हम पका सकते हैं। अगर तरी गाढ़ी लग रही है, थिक हो गई है, तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। तो ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और पतला बेसन होता तो पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेरी 10 मिनट में सब्ज़ी बन गई है। ऊपर से डाल दी मैंने कस्तूरी मेथी। तो ये सब्ज़ी तैयार है। चाहे तो ऊपर से एक तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन घर में खाना था इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनाई है। और अब बना रहे हैं रोटियां। तो इनको एक कैंप में रोटी लेके जानी थी, तो अभी वही पैक कर रहे हैं। तो जब भी ज़्यादा रोटियां बनानी होती हैं तो मैं नीचे बनाती हूँ रोटी, तवे पे नहीं बनाती। नीचे एक हीट या फिर कुछ भी पत्थर वगैरह लगा के और जल्दी से सिक जाती है, जल्दी जल्दी बनती हुई जाती है। तो मेरी हालत देख सकते हो, मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक होगी। तो मेरे चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा हो रखा है। तो ये खाना ले जा चुके हैं और बच्चे अब खाना खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सब्जी चटनी और साथ में चटनी भी बनाई थी और साथ में दूध। तो शाम के टाइम बच्चे अभी खाना खा रहे हैं। तो अभी नव्या को भूख लगी हुई थी तो मैं लेके आई थी। मैंने कहा चलो ये खाएगी, इसके साथ ही खा लेंगे। तो खाना जल्दी बन गया था शाम के टाइम, तो इसलिए फिर मेरी वॉशिंग मशीन भी साथ लगी हुई थी। ये मैंने 3 बजे लगा दी थी। तो अब इसको संभाल रही हूँ क्योंकि अब बर्तन वगैरह रह गए हैं, उनको साफ़ करने के बाद मेरा काम फ्री हो जाएगा। तो ये काम पूर्वी थी तो पूर्वी ने भी करवा दिए थे मेरे। तो ये 2 दिन का व्लॉग है, ये तो 1 दिन का काम है। दूसरे दिन मैंने चावल की जो कचरी है वो बनाई थी, बस उसी की वीडियो रिकॉर्ड की थी थोड़ी बहुत। तो ये 2 किलो के लगभग चावल थे जो पके हुए थे। उनकी ये जो चावल की वो बनती है कचरी, तो अभी वो बना रही हूँ मैं। तो ये मेरी लगभग बन के तैयार हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। तो सब सो गई है रात को, अभी मैं लगी हुई हूँ। मैंने सोचा ये चावल ख़राब हो जाएंगे, अब कर ही लिया है तो इनको करना ही पड़ेगा। तो टैबलेट लेके अभी रात के टाइम लगी हुई हूँ। हो ही जाएगा। ये टाइम 11:30 बजे के लगभग यहाँ से फ्री हुई थी,
क्योंकि दिन में तो अब ऐसा है कि मौसम चेंज हो गया है, तो बाहर खेतों में तो आंधी वगैरह उड़ती रहती है, मिट्टी निकलती रहती है, तो इसलिए बनाई नहीं जाती। तो इस टाइम तो रात को ही बना सकते हैं, पूरी रात पंखे के नीचे छोड़ देंगे और सुबह अगर ठीक मौसम रहा तो बाहर छोड़ लगाएंगे इसको। तो लेकिन पता नहीं 2 से 3 दिन तक अब बादल वगैरह दिखा रखे हैं, बारिश होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन आंधी ज़रूर रहेगी यहाँ पे खेतों में। और जितने मैं पापड़ कचरी वगैरह बनाना चाहती थी अभी मेरे उतने नहीं बन पाए हैं, क्योंकि मैं इतना स्टोर करना चाहती हूँ कि बच्चों का जो गर्मी का टाइम है वो आराम से निकल जाए। क्योंकि गर्मियों में बच्चे बहुत ज़्यादा खाने के लिए मांगते रहते हैं, कभी कुछ। तो मैं अलग अलग तरीके के पापड़ कचरी बनाना चाहती थी, लेकिन तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि मैं कुछ नहीं बनाने पाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात के टाइम ही बनाएंगे, और थोड़ी तबीयत आराम होते ही मैंने ये बनाई है अभी। और थोड़े से जो सूजी के पापड़ हैं, चावल के पापड़ हैं, और थोड़ी सी आलू की चिप्स हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा करके रात को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिन में नहीं बनने पाता। और यहाँ पे हमारा जो खुला आंगन है तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मी होने लगती है अभी, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकलती है तभी आंगन में जो पत्थर है वो ऐसे सिलकने लगता है, तो फिर काम नहीं होता। इसलिए यही टाइम बढ़िया है, तो इसी टाइम बनेगा। अभी आगे से रात के टाइम ही बनाना पड़ेगा मेरे को जो कुछ भी बनाना है, क्योंकि इसमें आराम से बैठक में कहीं पे भी बैठ के मैं आराम से बना सकती हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।